तो स्वागत है आपका प्रोग्राम पीएचडी कोर्स के एक और वीडियो में। और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक कस्टम क्लास बना के उसके जो मेथड, उसमें कुछ मेथड्स क्रिएट करके उन मेथड्स को कैसे हम मेन एक्टिविटी पे, किसी भी एक्टिविटी पे कॉल कर सकते हैं। एंड मैंने हर टाइप के मेथड्स वहां पे क्रिएट करके आपको दिखाए थे, बुलियन और वो टाइप और स्ट्रिंग वगैरह सभी के मैंने मेथड्स को क्रिएट करके आपको दिखाया था मैंने एक्टिविटी पे गेट करके। एंड इस वीडियो में हम क्या करने वाले, हम सीखेंगे लाइब्रेरी क्रिएट करना, कैसे आप खुद का एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। एंड लाइब्रेरी किस लिए बनाया जाता है, ताकि आप जो काम आप करते हो, हर एप्लीकेशन पे लगभग जो काम आप करते हो, तो आप क्या करते हो कि उस कोड को अगर आप लाइब्रेरी में क्रिएट कर लेते हो, वो वाला कोड फिर आपको बार बार से लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको सिंपली लाइब्रेरी को ऐड करना है, उसके बाद बस डायरेक्टली उसके मेथड्स को कॉल कर लेना है और आपका काम इजिली हो जाता है। तो वही चीज आज हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे और बनाएंगे एक लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे एंड जावा पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले एक लिब नाम से एक क्लास बनाया था, अभी मैंने एक कस्टम डायलॉग नाम से बनाया है। एंड इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपको सारा कोड वैसे ही दिखेगा जो हमने पिछले वीडियो में कुछ किया था, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पहला कोड था वो मैंने इसमें से हटा दिया है, ठीक है, और जो बाकी के कोड थे वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। एंड अब इसमें हम कुछ करेक्शन करेंगे अपने डायलॉग के लिए। सबसे पहले हम जाते हैं जो मैंने कस्टम डायलॉग बनाया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इस पे थोड़ा सा हमको चेंजेस करना है। तो हमारा यहाँ पे बटन B2 B1 है और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग है, ठीक है। बाकी हमने ये सारा कुछ ना वहाँ पे डिफाइन किया है क्लास के अंदर, और क्लास में फिर हमने यहाँ पे सारी चीजें डिफाइन किए, हर मेथड को कॉल किया है, और आप इन सभी को मेन एक्टिविटी से चेंज करा सकते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं मेन एक्टिविटीज इसको चेंज करा के। तो बटन पे आता हूँ, बटन पे आने के बाद इवेंट में चलते हैं, ऑन क्लिक में। और ऑन क्लिक में जाने के बाद मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम किया, उसका जो मेथड्स है उनको कॉल किया है। यहाँ पे ये देख सकते हो, सेट टाइटल मेथड को कॉल किया है। यहाँ पे आइकन भी मैंने चेंज करा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कैंसलेबल फॉल्स भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ। बैकग्राउंड का जो कलर है और जो रिड्यूशन है वैल्यू वो भी चेंज कर रहे हैं। उसके बाद डायलॉग को शो कर रहे हैं, एंड उसके बाद में क्लिक लिसनर्स को हमने ऐड किया है, ठीक है। और क्लिक लिसनर में हमने यहाँ पे लिम्दा मेथड का यूज किया है, क्योंकि जो नॉर्मल मेथड है उसको जावा रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है। ये वाला थोड़ा कंफर्टेबल है, इसमें आपको कोड कम करना पड़ता है और ये इजिली हो जाता है। उसमें आपको अलग से फिर 2-3 मेथड क्रिएट करने पड़ते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये वर्किंग भी है या नहीं। एंड उसके बाद हम इसका लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें अपना फिर खुद का अगर ड्यूरेबल ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल लाइब्रेरी बन जाएगा। बहुत सारे लोग लाइब्रेरी बना लेते होंगे, लेकिन उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे, लाइक कभी उनका ऐप क्रेश हो रहा है लाइब्रेरी की वजह से। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी इसमें बनाया था स्केचवेयर पे, तो मेरा भी ऐप क्रेश हो रहा था, क्योंकि मैंने अपने लाइब्रेरी में कुछ चीजें ऐसी कर दी थी जिनकी वजह से हो रहा था। तो अभी देखो, यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया तो मेरा जो डायलॉग है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अभी मैं क्लिक भी कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा से शो करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और यहाँ पे नेगेटिव बटन पे क्लिक करता हूँ तो नेगेटिव बटन यहाँ पे क्लिक हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव पे क्लिक करता हूँ तो पॉजिटिव क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एंड हमने कैसे लाइब्रेरी बनाया है, कैसे एक कस्टम क्लास बनाया है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। लाइक मैंने आपको बताया, अगर कोई भी आप इंपोर्ट को, कंपोनेंट को, कोई भी व्यू को अगर इंक्लूड करते हो तो उसका इंपोर्ट देना क्लास के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हर चीज का इंपोर्ट दिया है। इंपोर्ट देने के बाद मैंने यहाँ पे प्राइवेट डिफाइन किया है सारी चीजों को, ताकि आपको मतलब ये आप एक लाइब्रेरी में यूज करोगे तो आपको नल वाला प्रॉब्लम ना आए, यानी आपका जो वैल्यू रहेगा वो नल रहेगा तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा।
तो उस केस में यहाँ पे हमने ये यूज किया है, पहले से ही डिफाइन कर लिया है हर एक चीज को, ताकि अब हम इसको पूरे क्लास में कहीं पे भी कॉल कर पाए कोई भी मेथड को। ठीक है, यानी हमें अगर टेक्स्ट व्यू चेंज करना है तो हम टेक्स्ट व्यू को कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने स्ट्रिंग क्रिएट की है। स्ट्रिंग लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो टाइटल, मैसेज, और यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट, ये सारी तरह से मैंने स्ट्रिंग क्रिएट की है। ये मतलब ये टेक्स्ट व्यू है और ये ऊपर दो स्ट्रिंग है टाइटल और मैसेज के लिए। और नीचे आप देखोगे टाइटल का जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है और जो मैसेज का है वो यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद में कैंसिलेबल का जो एक स्ट्रिंग है वो शायद से क्रिएट नहीं किया है, तो इसको भी क्रिएट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट पहले से वैसे यहाँ क्रिएटेड है। एंड यहाँ पे मैंने जो रिसोर्सेस है इंटीजर उसको भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया है, ताकि अगर कोई भी इश्यू रहता है, मतलब मान लो कि अगर आप आइकन सेट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐप का आइकन आपके डायलॉग पे सेट हो जाएगा। उस केस में एरर नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम सेट नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन क्रेश हो जाएगा अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि नल आएगा फिर, और अभी यहाँ पे कोई नल नहीं आएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा ना, ये वाला ऑटोमेटिकली सेट रहेगा, और अगर आप इसको चेंज करोगे तो चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले वेरिएबल भी क्रिएटेड है, ये भी और ये भी और ये भी, चारों क्रिएटेड है। अभी हम इसको इजिली यहाँ पे सारी चीज को कॉल कर सकते हैं मेन एक्टिविटी पे। हमने यहाँ पे 100 डायलॉग नाम से मेथड भी क्रिएट किया है। इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं पहले कि डायलॉग null तो नहीं है, मतलब अगर डायलॉग नॉट null है और डायलॉग इज शोइंग है। ठीक है, यानी अगर डायलॉग पहले से शो कर रहा है या फिर डायलॉग का जो एक वेरिएबल है वो पहले से ही डाटा एग्जिट करता है, तो उस केस में हमारा डायलॉग पहले डिसमिस हो जाएगा और उसके बाद में नीचे फिर शो होगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हमने की है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे हमने बुल्डर का यूज किया है, और यहाँ पे बैकग्राउंड को हमने जो डायलॉग का बैकग्राउंड होता है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। यहाँ पे कैंसिलेबिलिटी को हमने चेक किया है, सेट किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये मेन चीज है इसका। अगर आप यहाँ पे डायलॉग को शो करते हो और अगर ये चीज आपका ना होगा और फर्स्ट टाइम आपका डायलॉग शो हो जाएगा, अगर आप इसको रिमूव करोगे और दोबारा से फिर से डायलॉग अगर इसके बिना पे आप डायलॉग शो करोगे फर्स्ट टाइम तो आपका शो हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम जैसे आप क्लिक करोगे डायलॉग शो के लिए तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वहां पे व्यू ग्रुप में पहले से ही जो डाटा होगा वो एडेड रहेगा। तो उसको पहले हम यहाँ पे रिमूव करा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे उसके बाद हमने शो मेथड का यूज किया है, डायलॉग डॉट शो। तो इस मेथड का अब इससे डायलॉग शो हो रहा है। अभी जैसे ही डायलॉग शो होता है तो उसके साथ साथ में यहाँ पे हम टेक्स्ट को जो टाइटल हम देंगे उसको यहाँ पे अपडेट करा रहे हैं, फिर मैसेज को, फिर आइकन को। ठीक है, और जो डायलॉग का था सेट कैंसिलेबल वो हमने ऊपर यहाँ पे करा दिया है। अभी बात आती है यहाँ पे जो डायलॉग का बैकग्राउंड होगा उसको सेट करने की, तो यहाँ से सेट करा रहे हैं, सेट कॉर्नर रेडियस। और यहाँ पे कलर भी मैंने पास किया है ताकि मेन एक्टिविटी से आप डायलॉग का जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको भी चेंज कर पाओ अपने अकॉर्डिंग। ज्यादातर तो व्हाइट ही रखते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि कहीं पे व्हाइट एंड डार्क आपको करना है, डार्क एंड लाइट वो वाला, तो उस केस में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। एंड उसके बाद में हमने क्लिक लिसनर मेथड्स बनाए हैं ये वाले। ठीक है, इनसे क्या होगा कि ये वाला मेथड कॉल होगा और ये लिसनर का यूज होगा इस वाले का यहाँ पे जो पास किया गया है, तो इससे आप मेन एक्टिविटी से इसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डिसमिस डायलॉग, अब ये इसमें हमने एक कंडीशन पास किया है, अगर डायलॉग यहाँ पे नॉट null है, यानी यहाँ पे चाहे तो डायलॉग खाली नहीं है या फिर डायलॉग शो कर रहा है। देखो खाली नहीं है उसका एक अलग चीज होता है, और शो कर रहा है उसकी एक अलग चीज होता है। अभी मान लो आपने डायलॉग जो आपका डायलॉग है उसको सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने उसको शो नहीं कराया, शो मेथड को उस पर कॉल नहीं किया, तो आपका डाटा तो आ गया है डायलॉग वेरिएबल के अंदर, बट वो शो नहीं कर रहा है। तो क्योंकि आपने शो मेथड को कॉल नहीं किया है, तो उस केस में अगर आप डिसमिस कराओगे तो आपका डायलॉग शो तो नहीं कर रहा है, लेकिन डायलॉग में डाटा भी है, तो उस केस में आपका क्रैश करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन पास करना पड़ता है। अगर डायलॉग मेथड कुछ भी है उसमें डाटा है वेरिएबल में या फिर वो शो कर रहा है डायलॉग, तो वो पहले डिसमिस होगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपका क्रैश इशू नहीं आएगा। तो ये चीज इसके अंदर डिफाइन की गई है इस
इससे स्टेटमेंट से, ठीक है ना। अभी क्या होगा देखो, ये चीजें हो गई सारी। अभी इसके अंदर हमें एक चेंजेस और करना है कि हमको जो डायलॉग के जो बटन्स है उनका टेक्स्ट भी चेंज कराना है। लाइक कोई भी यूजर होगा डायलॉग को किसी भी तरह से यूज कर सकता है। लाइक वो ओके और कैंसिल पे तो नहीं रखेगा, तो उसको डायलॉग का जो टाइटल होगा बटन्स का वो भी चेंज करना होता है। तो उसके लिए हम मेथड्स बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे ऊपर आके, प्राइवेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग क्रिएट कर लिए हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग यहाँ पे बटन पॉजिटिव और बटन नेगेटिव, ठीक है, जिसमें हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया है ओके एंड कैंसिल, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा बटन्स का हमारे। और उसके बाद में यूजर्स इसको अपडेट कर पाए तो उसके लिए हमें अब यहाँ पे मेथड्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेथड को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और मेथड बनाएंगे दो, पब्लिक वर्ड और सेट पॉजिटिव बटन, हम इसका वो रख लेंगे पॉजिटिव बटन टेक्स्ट। ये मेथड हम इसका नाम रख लेंगे इस मेथड का, और इसको ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग को पास, क्योंकि हमें टेक्स्ट को यहाँ पे पास करना है। और इसमें हम दे देंगे जो हमारा स्ट्रिंग जो हमने ऊपर क्रिएट किया है वो वाले स्ट्रिंग दे देंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप कुछ भी दे सकते हो वैसे तो, बट आपको ये ध्यान रखना है कोई और स्ट्रिंग से वो मैच नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में हम देंगे डॉट दिस, और फिर से यही वाला जो स्ट्रिंग है यहाँ पे पास कर देंगे, इज इक्वल लगेंगे, फिर से यही वाला स्ट्रिंग जो है पास कर देंगे, ठीक है। अभी उसके बाद एक मेथड और बनाएंगे बटन नेगेटिव के लिए, पब्लिक वर्ड, और यहाँ पे हम सेट नेगेटिव बटन टेक्स्ट, और इसके अंदर भी स्ट्रिंग को पास करेंगे ताकि टेक्स्ट सेट हो पाए। और इसके अंदर भी वही वाला स्ट्रिंग जो हमने पास ऊपर बाय डिफॉल्ट सेट किया है उसी को पास करेंगे। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और नहीं आपके कोड में कोई प्रॉब्लम होगी इससे, ठीक है। और यहाँ पे दिस डॉट, यहाँ पे फिर स्ट्रिंग को पास कर देना है, इज इक्वल लगा के फिर से स्ट्रिंग को पास कर देना है। एंड इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में क्या काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा मेन स्ट्रिंग है जो हमने ऊपर क्रिएट किया वो ये है, ठीक है। और जो यहाँ पे इस मेथड के अंदर क्रिएट किया गया है ये वाला ये है, ठीक है। यानी जो ऊपर क्रिएट हुआ है और जो ये क्रिएट हुआ है ये दोनों एकदम बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये इनका जो वैल्यू है वो भी अलग रहेगा और ये दोनों अलग रहेंगे, ना कि ये सेम रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका खुद का यहाँ पे एक मॉडिफायर है, ठीक है। और ये मॉडिफायर का जो वेरिएबल है ये इस वेरिएबल का एक अलग से यहाँ पे मतलब क्रिएशन हुआ है, ठीक है। ये मतलब सेम नहीं रहेगा ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ इसका जो ये स्ट्रिंग है इसका काम इस मेथड के अंदर अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं रहेगा। अब इससे बाहर हमें वैल्यू कैसे लेके जाना है वो हम जाएंगे इस वाले वेरिएबल से लेके, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर प्राइवेट में क्रिएट किए हैं ये वाले, ठीक है। इन वेरिएबल से ये हम कहीं पे भी पूरे इस क्लास के अंदर कहीं पे भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। तो अभी ये मेथड्स भी होंगे, अभी दोनों मेथड्स हो गए। अब हमें यहाँ पे दोनों बटन्स को डिफाइन करना है और उनको सेट करना है। बटन 1 बटन 2 यहाँ पे हमने इनको नाम दिया है। तो देखो कहाँ पे पहले इनका आईडी ये रहा, बटन 1 बटन 2। बटन 1 आपका पॉजिटिव बटन है और बटन 2 आपका नेगेटिव बटन है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट टेक्स्ट मेथड का यूज, और उसके बाद यहाँ पे हम इनमें टेक्स्ट को पास करेंगे, स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने बटन 1 एंड बटन 2 में, यहाँ पे आप देख सकते हो बटन 1 में पॉजिटिव बटन का पॉजिटिव टेक्स्ट को हमने यहाँ पे गेट किया है, जो स्ट्रिंग हमने ऊपर क्रिएट किया है। और यहाँ पे बटन नेगेटिव टेक्स्ट यहाँ पे हमने दूसरे वाले में वैल्यू ऐड किया है, ये वाले, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हमने वेरिएबल में ना क्या किया है, टैक्स नहीं किया है, तो वहां से हम टैक्स हटा देंगे, क्योंकि टैक्स हमने दूसरे मेथड में शायद किया है, यहां से हम हटा देंगे, ठीक है। ये हम हटा देते हैं। अभी ये सही है, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा मेथड्स का नाम था, ठीक है ना। तो हमने कुछ इस प्रकार से सेट कर दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी यूजर आपका लाइब्रेरी यूज करेगा या आप खुद भी, तो आप उसका मेन एक्टिविटी से ही टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो।
अभी आप सारे मेथड्स को हम मेन एक्टिविटी पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे करोगे देखो, मैं उसको भी यहाँ पे कर लेता हूँ। ऑन क्लिक में आएंगे और अभी हमें टेक्स्ट का बटन का टेक्स्ट जो होगा वो चेंज करना है। तो यहाँ पे दोनों मेथड्स को हम कॉल कर लेंगे डायलॉग। तो यहाँ पे हमने दोनों मेथड्स को कॉल कर लिया है, जिसमें हमने एक बटन का वैल्यू रखा है सबमिट और दूसरे बटन का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे लेटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई एंड हमने इसको डिफाइन भी करके रखा है। अगर